Good morning, students of class 9th. I hope that you are safe at your homes and doing well. We are meeting after a long time, and before the gap we have completed your 5 chapters in the syllabus of social studies. We have completed 2 chapters for your geography and 3 chapters in all the other subjects, whether it is history, civics or your economics, right? We have completed one chapter in all the 3 subjects and 2 chapters in geography. Now today we are going to start your second chapter for the political studies, political sciences, or whether you can say civics, right? And the name of the chapter is constitutional design, right? That what is constitutional डिज़ाइन. कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन पढ़ने से पहले हम लोग बात समझते हैं दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ एनी कंट्री according to which the system or the country is run, right? वो set of rules, सबसे पहले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कुछ set of rules बताता है. वो ये बताता है कि हमारा क्या क्या रूल होने चाहिए, क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या क्या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जिसके थ्रू कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री चले, राइट? सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है. अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटस विच मीन्स सेटअप और स्टैब्लिश्ड, राइट? कुछ स्टैब्लिश्ड लॉज होते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, एक लैटिन वर्ड से बना है. लैटिन वर्ड का नेम क्या है? लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूटस, राइट? कॉन्स्टिट्यूटस. अब कॉन्स्टिट्यूटस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटस का मतलब होता है वो जो है हमारे कुछ सेटअप या एस्टैब्लिश्ड है, राइट? ऐसी चीज़ें जो हमारी कुछ सेटअप है या कुछ एस्टैब्लिश्ड हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या है, वो एस्टैब्लिश्ड या वो सेटअप रूल्स हैं, वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो एस्टैब्लिश करे गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, राइट? इन गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन is a setup of fundamental principles or established precedents according to which a country or another organization should be governed. जो मैंने अभी कहा कि हमारे जो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री जो है गवर्न होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, राइट? When these principles are written off into a set of legal documents, those documents may be said as the embody of a written constitution. जब हमारे वो जो है रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जब वो लिखी जाती हैं, तो जो वो लिखी जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. वो हमारा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम सोवरेन स्टेट्स टू कंपनीज एंड इवन एसोसिएशंस, राइट? हमारी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे देश के अंदर एक इंस्टीट्यूट है हमारा सुप्रीम कोर्ट जैसा, या फिर एक इंस्टीट्यूट है पार्लियामेंट जैसा, एक इंस्टीट्यूट है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा. इन सब को डिफाइन कहाँ पे करा गया है? ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट द्वारा रन करे जाते हैं, और उनकी पावर्स क्या हैं, किसने बताई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सेट ऑफ रूल्स बताए हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, वो ऑल ओवर द कंट्री फॉलो होगा. उसका जुरिसडिक्शन ऑल ओवर द कंट्री है. जो हमारे स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर फॉलो होगा, राइट? सो ये हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो है सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं, उन अथॉरिटीज़ के नियम कैसे चलेंगे, राइट? अ ट्रीटी विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज ऑल्सो इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. की जो ट्रीटीज होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस. आपने सुना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पे अलग अलग देश
जो है मिलकर एक मीटिंग करते हैं टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो हमारे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलेंगी, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन कई बार क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी अपने इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इवन हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही है कि हमारे वो देश को डिफाइन करता है, हमारे देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिफाइन करता है। इन अ कंट्री अ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द प्रिंसिपल्स अपॉन विच द नेशन इज बेस्ड, द प्रोसीजर बाय विच इट्स लॉज आर मेड and by whom. Some constitutions are limiters of state powers in the sense they establish lines that states rulers cannot cross. ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी देश चलता है, राइट। द सेट ऑफ रूल्स एज लेड डाउन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन आर basic guidelines which the government and the people have to follow. Okay, so ये हमारी basic guidelines थी कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द डेमोग्राफिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट। सो स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।